बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के खिलाफ अब तक का सबसे घटिया इल्जाम, मतलब इस इल्जाम से घटिया इल्जाम आज तक हो ही नहीं सकता, जो एक नई किताब जो कि हाजरा खान पानेज़ई ने लिखी है उसमें इमरान खान साहब पर बौछार की गई है। और इस किताब की ये पूरी की पूरी फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही किस तरह से फ्लॉप हो गई है, इस हवाले से किताब में ऐसी क्या फाश गलतियां हैं कि ये स्क्रिप्ट पूरे का पूरा पिट गया है। और इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और ये हाजरा खान पानेज़ई कौन है, ये क्या दावे कर रही है, और कुछ दावे तो इस तरह के हैं कि पेशगी माजरत आपसे कि उन दावों का सरसरी जिक्र करना भी इंतहाई इखलाक से गिरी हुई चीज होगी। और रेहाम खान की किताब क्या, खबर मानिका के इल्जामात क्या, आयशा गुलालई का इंटरव्यू क्या, हाजरा खान जिसका पूरा नाम हाजरा पानेज़ई भी है और इस नाम से भी बहुत कुछ हमारे हाथ लगा है, वो चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। और इस किताब के मंदरजात भी मैं आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, बहुत से लोगों को हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है। और जाहिर बात है, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में सहाफत करना कितना मुश्किल हो चुका है। आपके लाइक्स, कॉमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब नाज़रीन कराम, बिना वक्त जाया किए मैं आपके सामने इस किताब की डिटेल्स रखता हूं। इस किताब का उन्वान है वेयर द ओपियम ग्रोज। ये बेसिकली जो खातून है, ये इसका ताल्लुक कोयटा से है और ये कह रही है कि मैं उस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ जहां पर अफीम उगती है। लेकिन इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसका जो सब टाइटल है, इसकी आगे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है किताब की, वो क्या है? सर्वाइविंग पाकिस्तान एज अ वुमन एंड एक्ट्रेस एंड नोइंग इमरान खान। पाकिस्तान को मैंने सर्वाइव किया एज अ खातून, एक खातून के तौर पे, एक अदाकारा के तौर पर, जो इमरान खान को जानती है। मतलब ये किताब पूरे तरीके से इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर हमला है। अब इस किताब का तफसीली पोस्टमार्टम करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद में बड़ा शानदार किस्म का इस किताब का एक लॉन्चिंग की तकरीब हुई है। इसका लॉन्च बहुत शानदार हुआ है। बड़े बड़े एंकर्स को इसकी कॉपीज भेजी गई हैं, बड़े बड़े सहाफियों को इसके इनवाइट्स भेजे गए हैं और पूरी सहूलतकारी के साथ ये इवेंट जो है अपनी पूरी आबोताब के साथ एक ऐसी किताब जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स, जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ है, इस किताब के मंदरजात ऐसे हैं कि ये किताब पाकिस्तान में छप सकती है या नहीं, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जो चीज इमरान खान के खिलाफ होगी, चाहे वो आपके कल्चरल नॉर्म्स, चाहे वो आपके सेंसर बोर्ड, आपकी तमाम तर चीजों के ऊपर पूरी ना भी उतरती हो, और आपको उसके पूरे तरीके से उसके लिए आसानियां इस निजाम में मिलेंगी। और इस वक्त पाकिस्तान के सारे मीडिया को इस किताब के पीछे लगा दिया गया है। जियो न्यूज की पहले मैं खबर पढ़ के आपको सुनाता हूं। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तानी फिल्म और टीवी अदाकारा हाजरा खान पानेज़ई की तहलका खेज इंकशाफात पर मबनी 2014 की खुद नवेश्त वेयर द ओपियम ग्रोज के ओरिजिनल वर्जन की रोनुमाई की तकरीब मुनक्किद होगी। किताब में कोयटा से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा हाजरा पानेज़ई के साबिक वजीर आजम इमरान खान के बारे में भी संगीन इल्जामात मौजूद हैं। अदाकारा हाजरा पानेज़ई ने अपनी सवाने हयात से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू में बताया कि किताब एक बायोग्राफी है जो 2014 में लिखी थी, जब वो शोबिज को छोड़कर लंदन चली गई थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को निजी तौर पर जानना मेरे लिए एक स्याह और खौफनाक तजुर्बा था और उन्हें उस वक्त जानने की वजह से मेरा करियर शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ। बहुत से लोगों के करियर इस इंसान की वजह से मुतासिर हुए। अपने वालिद का तारुफ करवाने पर शर्मिंदगी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अवामी तौर पर नामवर क्रिकेटर और कौमी हीरो हैं और उनके हामी उन्हें मसीहा करार देते हैं, ताहम जाती जिंदगी में वो बहुत मुख्तलिफ है। हामियों की तरफ से उनका एक मसीहा का इमेज बनाना बहुत खौफनाक है। पानेज़ई ने कहा कि किताब 2014 में इमरान खान के इक्तदार में आने के कई साल पहले किसी सियासी एजेंडे के बगैर लिखी थी। तब मुझे मालूम नहीं था कि वो वजीर आजम बन जाएगा और बदकिस्मती से कितना बड़ा हादसा साबित हुआ। इमरान खान को जानना उनके लिए मुश्किलात का सबब बना। जब वो वापस आई तो उनके लोगों ने मेरे सोशल मीडिया को हैक कर लिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले हालिया पॉडकास्ट में अदाकारा ने बताया कि उन्होंने किताब में इमरान खान से मुतल्लिक कुछ मामलात की पेशगोई की थी। इन दिनों में बहुत परेशान और कंफ्यूज थी। ये किताब बुनियादी तौर पर
पर एक कथारसिस थी, वो अपने अंदर के गुस्से और गुबार को कहीं निकालना चाहती थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि किताब लिखनी चाहिए। अदाकारा ने बताया कि जब शाया हुई किताब, ये तो ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वह खामोशी से काम पर आती जाती थी, बेहुदा ड्रामों में बुरे लोगों के साथ अजीब से किरदार निभाती रही। मेरा करियर तबाह हो गया। हाजरा खान पानेज़ई ने कहा कि मैं पहली इंसान तो नहीं हूं जो ये बात कर रही हूं। रोज कोई ना कोई टीवी पर बैठा कुछ कह रहा होता है। क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या सबकी बातें बेमानी है? क्या सब लोग डरे हुए हैं? जो आज का पाकिस्तान है, मैं तो 9 साल पहले इसका हिस्सा नहीं थी। जो आज हो रहा है, मैं एक मामूली सी अदाकारा होकर क्यों सच बोल रही हूं? अब ये बेसिकली इसकी एक पॉडकास्ट है हाजरा खान की। ये किताब का मैं पूरा एनालिसिस करता हूं। इस किताब के मदरजात भी है मेरे पास, और इस किताब के अंदर इन्होंने जो बातें कही हैं, ये खुद अपनी बातों के अंदर खातून फंस गई हैं। इनका करियर या तो आप कहें कि बहुत अरूज पे था। आपने भी शायद पहली मर्तबा इनका नाम सुना होगा, मैंने भी पहली मर्तबा इनका नाम सुना है ना। इससे पहले 2014 के शोबिस के लोग इस खातून को जानते हैं, और ये एक इंतहाई गैर मारूफ सी खातून अदाकारा, अगर ये कोई रोल्स कर भी रही हो, और इनका इन्हें पता नहीं है क्यों लगता है कि इनका जो वो है इनका करियर इमरान खान की वजह से सफर किया। अब इस सब के अंदर इन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुआशका, ये बेसिकली उसका क्लेम कर रही हैं कि इनका इमरान खान साहब जो है उनके साथ एक अफेयर था, और 2011 में ये काफी मकबूल हुई थी इस अफेयर की वजह से। और इस सब के अंदर बेसिकली इन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से इमरान खान साहब के ऊपर जिनसी दरिंदगी के इल्जामात लगाए हैं, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से जिनसियात के जो मामले हैं, जिनसी इशूज जो हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात की है कि ये यानी इनडायरेक्टली आप कह लें कि एक दरिंदे के साथ तशबीह दी है। और ये भी कहा है कि जी जो खवातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनकी ट्रीटमेंट जो इमरान खान साहब उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बड़ी अजीब है। और इस सब के अंदर इन्होंने एक इंतहाई घटिया किस्म का इल्जाम, जो इल्जाम मैं आपसे पेशगी माजरत कर रहा हूं कि मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता, और मैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए या उसे सेंसर करने के लिए अल्फाज भी नहीं ढूंढ सकता, उस तरह का बेहुदा घटिया। रेहाम खान पीछे रह गई इल्जामात के अंदर, आयशा गुलालाई पीछे रह गई, क्योंकि इसमें इन्होंने इमरान खान साहब के मामलात सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रखे। इससे ज्यादा आई कैन नॉट इवन कोट व्हाट दिस लेडी सेड। और आज जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर पब्लिश होने जा रहा है खुल्लम खुल्ला, ये कंटेंट है, और ओरिजिनल वर्जन बेसिकली हाजरा खान साहब जो है इनकी तरफ से ये पब्लिश हो रहा है। अब इस सब के अंदर इन्होंने ये बताया है कि जी इमरान खान साहब इन्हें थ्रेट्स देते थे, इंटिमिडेशन थी, इमरान खान साहब की वजह से इन्हें बैरून मुल्क शिफ्ट होना पड़ा, और ये बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इमरान खान जो है उनके डार्क जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें एक्सपोज कर रही हैं। और इनके वाले से अब सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन जो है वो भी आज लॉन्च कर दी गई है, और बेसिकली ये बताया गया ये पानेज़ई क्वेटा से है, और इमरान खान साहब के साथ एसोसिएशन 2011 में जो हुई। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि जब 2018 में इक़्तिदार में आया खान, तो इसने मेरे खिलाफ केसेस बनाए, मेरी किरदार कुशी की गई, मेरे ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और मेरे मोबाइल फ़ोन को हैक किया गया। अब इसने जो क्लेम्स किए हैं वो कुछ बड़े ख़तरनाक हैं, और इसमें जो इसने आगाज़ के अंदर बात लिखी है वो इंतहा अजीबो गरीब है। अब इमरान खान साहब के साथ ठीक है इनका अफेयर रहा, खान साहब को ये खातून जानती है, अच्छे तरीके से जानती है, ऐसे जानती है जैसे दुनिया का कोई बंदा नहीं जानता होगा, हमने ये भी मान लिया। इन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो इल्जामात, लेकिन इसमें बुशरा बीबी के हवाले से जो अल्फाज हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि क्या घटियापन के इंतहा कर दी गए। बुशरा बीबी को ये खातून तो नहीं ना जानती, बुशरा बीबी के साथ तो इस खातून का कोई ताल्लुक नहीं है, तो बैरून मुल्क थी, लेकिन इन्होंने जो बुशरा बीबी के बारे में बातें इसमें लिखी हैं, और शुरू में इन्होंने लिखा है कि इस मेरी याददाश्त से जो चीज अखज की जा सकती है वो ये है कि मैंने बेसिकली इमरान खान साहब के साथ जो इमरान खान साहब का जो काला दौर है, जो बतौर हुकूमत में आए, जो उन्होंने पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक खान साहब ने तबाह किया, उसे मैं कंपेयर करती हूं इमरान खान के खोखले वादों से। और ये भी कि फाइनली दो इंतहाई पागल लोग अपने एक दूसरे को मिल गए, दो पागल लोगों का मिलन हुआ, और वो इंतहाई इवल के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते रहे। और यही होता है कि जब दो बहरूपिये मिल जाते हैं, और इस सब के अंदर इन्होंने लिखा है कि एक साबिक हसलर इमरान खान और एक साबका तवाइफ, यानी ये इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जब वो दोनों मिले तो उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। यानी इनडायरेक्टली ये बुशरा बीबी के किरदार के हवाले से जो घटिया तरीन बात और जो घटिया तरीन तशबीह इस्तेमाल कर रही हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इस किताब के अंदर कितना गंद भरा हुआ है।
अब आप अंदाजा करें कि बड़े बड़े सहाफी इसी एक पार्ट जो है किताब का उसे शेयर कर रहे हैं और कह रही हैं कि बेसिकली इस हिस्से को जिसमें बुशरा बीबी के हवाले से ये इंतहाई नामुनासिब कलमात लिखे गए हैं। अब किताब के अंदर बेसिकली 2014 में भी इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि एक ड्रामेबाजी की थी खान साहब के खिलाफ, लंदन में भी इन्होंने पब्लिशिंग की कोशिश की थी, और ये एक छोटा सा नॉवल जो है वो अमेजोन के ऊपर भी इन्होंने पब्लिश किया। इसलिए तो कह रहे हैं कि इस किताब का ओरिजिनल वर्जन अब पब्लिश हो रहा है अमेजोन के ऊपर। सेल्फ पब्लिशिंग में जाके इन्होंने अपना एक इसका छोटा सा वर्जन भी पब्लिश किया, और बार बार उस वर्जन के नेम्स जो है वो चेंज होते रहे। और यहां पर एक सवाल ये भी है कि अगर ये रिलेशन आगे चल के 2013-14 तक चलता रहा तो उस टाइम पे रेहाम खान भी थी, उन्होंने इनका कोई जिक्र नहीं किया, यानी ये उससे पहले का कोई किरदार है बाद का। और यहां पर एक और बहुत बड़ी चीज जो इन्होंने कहा है ना कि मेरी इस पूरे किताब का मकसद सियासत के लिए नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ये मैंने उस वक्त लिखा जब खान साहब की पॉलिटिक्स कुछ नहीं थी। तो एक सवाल हाजरा खान पानेज़ई साहिबा से बनता है कि आप अपने वालिद साहब, जो ये कह भी चुके हैं मैं अपने वालिद को खान साहब से मिलवाने पर शर्मिंदा हूं, लेकिन इन्होंने पर्पस नहीं बताया। आप ये बताएं कि आप अपने वालिद को किस तरह से इमरान खान से मिलवा रही हैं फॉर द सेक ऑफ अ टिकट। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट हासिल करना चाह रही थी अपने वालिद साहब के लिए, और क्या उन्हें नहीं पता था कि ऑब्वियसली ये एक अगर मुआशका मशहूर हो गया हुआ था, फिर भी आप इमरान खान साहब को क्या इस्तेमाल करना चाह रही थी एक पॉलिटिकल गेन के लिए, एक सियासी फायदे के लिए। और हाजरा खान पानेज़ई साहिबा जो है, बिल्कुल मैं समझता हूं कि उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स का कभी भी जवाब पर्सनल अटैक्स नहीं होता। इवन अभी अगले दिनों शाहजेब खानजादा साहब की फैमिली की तस्वीर शेयर हो रही थी, मैंने शाहजेब खानजादा साहब पर सबसे ज्यादा तनकीद की कि उन्होंने क्यों खावर मानिका का ये इंटरव्यू किया निजी जिंदगी पर। लेकिन जो लोग उन पर अटैक करें, दो गलत एक चीज को, कभी भी मैं इस चीज के ऊपर यकीन नहीं रखता कि अगर कोई पर्सनल अटैक्स कर रहा है तो उसके करैक्टर के ऊपर अटैक्स कर दिए जाएं। मैं हमेशा इस चीज की मजम्मत करता हूं क्योंकि मेरे नजदीक इखलाकियात का, मेरे नजदीक जो मेरी तरबियत है उसमें एक पैमाना है, और वो बात है ना कि मेरे मेयार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। हम तो यही दुआ करते हैं और हमेशा हमारा यही एक बेसिक एम होता है कि कभी भी इखलाकियात के अंदर आपने किसी को किसी के करैक्टर पे बात नहीं करनी, कोई बेशक आपके ऊपर कर दे, लेकिन इस सब के अंदर जो इल्जामात हैं उन्हें एक्सपोज करना, जो इसके अंदर सरीह गलतियां हैं, फाश गलतियां हैं, ऐसे सवालात हैं इस किताब के अंदर जो जवाब नहीं जिनका हाजरा खान साहिबा के पास। एंड टाइमिंग आप देख ले, निज़ाम इस वक्त सहूलतकारी और कर रहा है मुल्क के अंदर, ये क्या ये किताब अपना असर कर पाएगी ये आपको भी पता है। क्या आप मानेंगे इस किताब के मंदरजात? अभी मैं इसे मजीद एक्सपोज भी करूंगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदा।